तुम ज़िंदगी को क्या समझते हो? ज़िंदगी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि एक इल्यूशंस है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम इतने शुरू से बचपन से पढ़ते हैं, माता-पिता हमें हर चीज़ों के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। एजुकेशन सिस्टम, हम जहाँ के एनवायरमेंटल में बड़े होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन ज़िंदगी क्या है, ये जो शब्द है ना, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि एक अनसुलझी हुई एक उलझन है, एक ऐसी गुत्थी बोल दो, है ना? तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जिनको नहीं पता होता वो ऐसे सोचते हैं गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, इन ऐसी चीज़ों पे कमिटमेंट करते हैं, बातें करते हैं और बस अपनी राय देते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। पर बात ये है कि एक्चुअली किसका अनुभव सही है? मैं कह दूँ मैंने भगवान को देखा, महसूस किया, उनको हर जगह से समझा, इतना किताबों में ढूंढा, लेकिन एक्चुअली में ये मेरा अनुभव कितना सही है, इसका पैरामीटर, इसका मेजरमेंट कौन तय करेगा? आपने जो आपने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए, आप वो शेयर करते हैं, और वो कितने सच है इसका कौन तय करेगा, इसका जजमेंट कौन करेगा? तो नमस्कार, मैं लोकेश भारद्वाज आपके सामने कुछ ज़िंदगी से जुड़े किस्से, अपने अनुभव और अपने माइंड सेट को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटरली मैं यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मुझे लगा कि अभी बैटरी थोड़ी सी है, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके, जैसे कि मैं करता हूँ, करना चाहिए। मेला सोच का लगता है हमारे गाँव में भैरव जी का, श्री काल भैरव का, हिंदुलॉजी के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जैसे मैं फॉलो करता हूँ, वैसे मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। कभी मैं सनातनी एक हिंदुलॉजी के अनुसार हिंदू बनता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, इससे बेहतर मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं एक आदमी का बच्चा हूँ, बस अब आगे तुम मेरे टुकड़े करो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, और बस मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, थोड़े से पूंजी पैसे अर्न करने के लिए मैंने मेले में सामान लाया। अच्छा एक्सपीरियंस था, भाई ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, पड़ा है, ठीक है। जो आसपास के लोग, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे पैनिक सिचुएशन में डालने की कोशिश की, मुझे इरिटेट किया, मुझे फ्रस्ट्रेट किया, मुझे मेरे साथ जो भी हो सकता है अपनी आंतरिक भावनाओं से आहत पहुंचाने की पूरी तरह से मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने किया। बट मैं साइलेंटली रूप से अपनी ज़िंदगी में जीता हूँ, कम बोलता हूँ, थोड़ी सी मस्ती बच्चों के साथ करता हूँ, अट्रैक्शन को आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है, हमें जो चीज़ें मिली हमें उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। तो अगर हमें खूबसूरत दुनिया में बनने वाली चीज़ें अगर देखने के लिए आंखें मिली, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। शुक्रिया। तो मैं लेट्स टॉपिक पे आता हूँ, जो मैं भी दिमाग में सोच रहा था। कोई नहीं कहने वाला कि भाई जीवन है क्या। मुझे ऐसे लगता है कि कभी मैं सोचता हूँ कि कर्म करो, जो कर्म करेंगे वैसा हमें वो फल मिलेगा, है ना? तो ये चीज़ें अपने आप में अमेजिंग है, कितनी रिलेटेबल है कि हम कौन सा धर्म हमें क्या सिखा रहा है, कौन सा हमें क्या सिखा रहा है। कोई कहते हैं खाओ पियो एंजॉय करो, मस्त रहो। कुछ लोग कहते हैं सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी में मर्यादाओं में रहो, बहुत ज़्यादा मर्यादाओं में उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ राम की तरह जीवन जीने वाला एक इंसान था, जिसे लोग राम कहते हैं, और पूछते हैं जिसने एक ही स्त्री के साथ गमन किया और जीवन पर्यंत उसके साथ एक जीवन कैसे जिया जाता है उसका उदाहरण दिया, है ना? तो कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है, हम जजमेंट नहीं कर सकते। कुछ लोग राम की तरह होते हैं, उनको फॉलो करते हैं और राम राम करते हैं। कुछ लोग कृष्ण की तरह होते हैं, जो इतनी सारी रानियों के साथ या इतनी सारी गोपियों के साथ उन्होंने रोमांस किया, जी भर का प्रेम किया हर तरह से। और डिफाइन यानी प्रेम की एक भाषा है, आप फिजिकली हो सकते हो, आप कुछ भी सामने वाले की फुलफिलनेस को कर सकते हो। तो दैट मीन्स दो लोगों की डिज़ायर पूरी हो रही है, जहाँ प्रेम है, संवेदनाएं प्रकट होती है। तो शायद कृष्ण भी प्रेम के पुजारी है या प्रेम के देवता है, तो कुछ लोग उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी तरह ज़िंदगी जीते हैं। अब राम वाले तो यही कहेंगे कि भाई कृष्ण वाले गलत है, ये गलत करें दुराचार। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक इंसान, सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अपना अनुभव है, तो वो कह रहा था कि भाई शुक्र जो अच्छा है वो इंसान स्त्रियों की इज्जत करता है, उनके साथ 1 2 4 5 ऐसे करके, जो भी आप समझ लो, तो ऐसा नहीं करता। वो एक के साथ इज्जत करता है और एक के साथ जीवन में सोचता है। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, उनका शुक्र क्या होता है तुम दिन में करो। मैं उसकी बता रहा हूँ, उसने जो कहा। अब उसकी बात पर मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या कमिटमेंट है, मेरा क्या सोचना है, वो मैं भी इसी में बताऊंगा। तो उसने ये कहा कि जो लोग स्त्रियों की इज्जत नहीं करते और जनी तनी के साथ या जनों के साथ संबंध बनाते हैं, उनका शुक्र खराब होता है इन दिस एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। जो इंसान इनसे परे है, किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, उसका शुक्र अच्छा होता है। भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। और फिर उसने ये भी कहा कि फिर जो ऐसे करते हैं उनके पहले संतान जो भी होती है ना, बेटी होती है, या फिर जो लड़कियां या जो बहुत सारे के साथ ऐसे संबंध बनाए, तो उनका लड़का होता है। अजीब सी बात नहीं है ये, है ना?
दुनिया पता नहीं कहाँ चल रही है, क्या है भाई। सिंपल सी प्रोसेस है। जब आपकी भावनाएं, आप अकेले होते हो तो किसी के साथ साझा करने की कोशिश करते हो, अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो। उसके साथ अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ संबंध बनाते हो। ये नेचुरल प्रोसेस है, इट्स सिंपल। इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा किसी की ज़रूरत नहीं है। न तो कोई शुक्र अगर आप कुछ कहने वाला है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़कर मैंने ये जो इंस्टाग्राम से नॉलेज लिया ना, उसका मंथन करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि कोई किसी चीज़ से रिलेटेबल नहीं है ना। साइंस बेस पर अगर आप ज़िंदगी जीते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करके चलो। अगर आप किसी के साथ शादी करते हो तो उससे बच्चे पैदा होंगे, एक लड़की भी होगी, लड़के भी होंगे, कोई मैटर नहीं करता। वो क्या करेंगे, जैसे आप उनकी परवरिश करोगे वैसे वो आगे आके ग्रो करेंगे। उसमें कोई प्लैनेट्स, कोई रोल मॉडल प्ले नहीं करते भाई, मेरी बात ये समझो, है ना। तो सिंपल से रास्ता है, उसको ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स मत बनाओ ज़िंदगी को। जो मैंने बनाने की कोशिश की है, मैंने क्या किया है, मैंने 26 ईयर से लेकर 31 तक यही गाथा पढ़ी है। मेरा नॉलेज, मेरा माइंडसेट कैसे डेवलप होता है कि भाई मैंने इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ी। मुझे कुछ अच्छा लगता, अगर मैं सोचता कि ये रिलेटेबल है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन चीज़ें रिलेटेबल करने लग जाएगी। जब आप एस्ट्रोलॉजी किताबें पढ़ोगे तो आपको वो प्लेनेट आके आपको राहु थप्पड़ मारेगा, तो आपको आपकी ज़िंदगी को ऊँचा नीचा करेगा। क्योंकि अब आपका माइंडसेट जो है ना, वैसी किताबें भर भर कर पढ़ी हुई है। आप वैसी बातें करोगे, आपके साथ होगा भी वैसे ही। अब जो चीज़ें है भी नहीं वो भी आएगी। सबकी दशा आएगी, शनि की 7.5 भी लगेगी, आपको वो मोती पहनने होंगे, सब करने होंगे, क्योंकि आप ना माइंडसेट वैसा कम है। तो वो कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आपने जिस तरह की किताबें पढ़ी है, जिस तरह की माइंडसेट बना लिया ना, चीज़ें वैसे ही। आपको लगता है सामने वाला आपका दुश्मन है, वो नहीं भी है तब आप भी आपका दुश्मन है रहेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है भाई, ज़्यादा जीवन को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, चीज़ों को समझो साइंस बेस पर। जितने वैज्ञानिकों ने जो शोध करके चीज़ें निकाली है, उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जियो, बहुत बेनिफिशियल रहोगे। सपने देखो, जो सपने देखते हो उसको पूरा करने की कोशिश करो, अपने सपनों को जियो। और रही बात किसी के साथ फिजिकल होने की, किसी के साथ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट होकर जीवन जीने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा परे हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन ये शायद ऐसा है कि नेचुरली होता है, जिसकी मतलब आप एक ऊर्जा हो, आपका एक लाइफ पाथ बना हुआ है, आपका एक ट्रैक बना हुआ है, तो आपको उस ट्रैक पर से ही जाना पड़ेगा। अब उस ट्रैक में कौन आपके जीवन में आएगा, कौन आपसे मिलेगा, कौन आपको कितना हर्ट करेगा, कौन आपको कितना सपोर्ट करेगा, ये सब कुछ उस ट्रैक का कोडिंग फिक्स्ड है कि आप ऐसे ऐसे करके इस लाइफ पाथ में से निकलोगे। तो आप उस पर जजमेंट नहीं कर सकते, उस ट्रैक से उतर नहीं सकते, कुछ भी कोशिश कर लो। आपका हर एक सेकंड पहले से फिक्स्ड है, वो आपको नहीं पता। आप करना कुछ चाहते हो, होता कुछ और है। दैट मीन्स कि आप ट्रैक से उतर के कुछ और भागना चाहते हो, वो फिक्स है। और वो आपको आपका जो लाइफ पाथ है, डेस्टिनी है, वहाँ तक लेकर जाएगा। उसे पता है उसको कैसे लेकर जाना है। तो मैं एक छोटा सा मोमेंट और शेयर करूँगा। जैसे कि एक इंसान होने के नाते मेरे भी कुछ अरमान होते हैं, डिज़ायर्स होती है, मैं भी किसी से बात करूँ। और तो रिसेंटली मेले के टाइम में मैंने मुझे कोई अच्छा लगा, समवन ऑपोजिट, तो मुझे ऐसा लगा कि यार लास्ट, वैसे मैंने लाखों पर्चियों के बात करने की जस्ट फ्रेंडशिप, तो कोशिश की, पर हमेशा से नेचुरली मैं हमेशा से इस चीज़ों में, इन चीज़ों में डिस्क्वालीफाइड रहा हूँ, या मुझे नकार दिया गया है हर इस तरह से। तो मैंने क्या किया, वो नंबर लिखते हुए मुझे लगा कि वो मुझसे इम्प्रेस है, मैं मुझे अपोजिट चलता है। तो मन में लड्डू फूटे, सीधी सी बात है, उसकी फूटे मेरे, मुझे लगा कि नंबर लिखे तो शायद मुझसे बात करने लग जाएगा और कुछ बात आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो है ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ऐसा बोलते जीवन में साथ रहेंगे। शायद अरमान है तो आप ऐसा करो, क्योंकि इंसान का बच्चा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर मैंने दे दिया, मुझे लगा कि शायद बात बन गई। मैंने 100 के नोट में उसको, जैसे फिल्मों में नहीं होती वैसे सिचुएशन थी, उसने पैसा नोट किया, मैं डाल कोई हिम्मत के साथ, जैसे मुझे हिम्मत है नहीं इसके ऊपर कामों के लिए, पता नहीं कहाँ से हिम्मत। तो प्रोसेस कंप्लीट लेने में मुझे लगा शायद कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर मेरे अंदर एक डर सा बना था, वो 100 करोड़ अगर उसमें थोड़ी देर में क्या होता है, बच्चा आता है, ये लो आपकी जो पर्ची भी है, मैं देखता हूँ ये अजीब, शायद उसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए, शायद उसको इग्नोर कर देना चाहिए, और वो घूम फिर कर मेरे पास क्या जाती है। तो किस्मत का तो मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें क्या, शायद जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे
ऐसे ही चलना है, जो डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे पैसे जितना जीवन को मिल पार कर चलना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए आज की डेट में मुझे आज 5 साल मैं जब से जवान हुआ दौड़ना चलाऊँ, तब से भी ज़िंदगी में अकेला चलना मुझे लगता है मेरी बस की। और जो है सो है, हम आप देख सकते हैं सोचते हैं कि जो दोस्त मिलता है पर मैं सोचता हूँ यार जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कज़न्स हैं, उन्होंने ज़िंदगी में ना जाने कितना के साथ समय बनाए, जीवन में भाई जो भी बोले तो मुझे लगता है मेरे दोस्त वो अभी भी होने के बाद भी रह जाने के तरह मैं इतनी मर्यादा में रहता हूँ, उनकी फिर मैं जल्दियों से शुरू होती भी रुक गया, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, मुझे लगता है कि यार जो नहीं सोचते क्या कर सकते हैं, तकलीफ़ होती है ये सब। मैं जो चीज़ें जो नेचुरल सी चीज़ें वो मैं अगर नहीं कर पाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ एक्चुअली होती है, पर मैं कोशिश भी कर लूँ तो मैं वहाँ कामयाब नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सरनी है, तुम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ तो कभी बोलता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता। जो मेरे साथ घटित होता है, जो मैं भावनाएँ फेस करता हूँ, फील करता हूँ, वो मैं प्रकृति, लॉर्ड, इन्फिनिट, यूनिवर्स मेरे साथ में या मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्जॉयमेंट करूँ सारी लग्जरीनेस, आई डोंट थिंक सो कि ज़िंदगी कहाँ जाएगी, क्या कराएगी, कहाँ ले जाएगी। तो अपने आप से रूबरू होना ही मेरा जीवन है, यहाँ तक मैं समझ पाया। अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई, सीखना, समझना, जानना, शेयर करना, यूट्यूब वाले मुझे कोई पैसे नहीं देते, पर मैं एक ज़िंदगी को साझा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरी जीवन यात्रा है। गलती से अगर कामयाब बन गया, मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, एक पागल, एक सरफिरा, एक कवैया, तो लोग जो है शायद इंस्पायर हो, देखेंगे, सोचेंगे, मेरे सोचने का नज़रिया, समझने का तरीका